नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि की रातों को इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इन 9 रातों में माँ दुर्गा की शक्ति स्वयं पृथ्वी पर उतर आती है? और आखिर वह कौन सा रहस्यमय युद्ध था जिसकी याद में आज भी पूरी दुनिया नवरात्रि मनाती है? दोस्तों, आज मिस्टिक मंदिर पर हम आपको सुनाएंगे वह अद्भुत कथा जहां मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुआ था धर्म और अधर्म का महायुद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने साबित किया कि असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और भक्ति की होती है। असुरों का राजा महिषासुर, जो आधा राक्षस और आधा भैंसा था, उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी पुरुष, देवता या असुर उसे मार नहीं सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर अजेय हो गया। धीरे धीरे उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। हारकर देवता भागने लगे और विष्णु शिव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाई। उस तेज से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनके 10 हाथों में देवताओं ने अपने अपने दिव्य शस्त्र दिए, त्रिशूल, चक्र, धनुष, तलवार, शंख, गदा। माँ सिंह पर सवार होकर महिषासुर के सामने युद्ध के लिए चली। कल्पना कीजिए, चारों तरफ अंधकार, राक्षसों की गर्जना और बीच में सिंह पर बैठी माँ दुर्गा। 10 दिशाएं उनकी शक्ति से गूंज उठी। पहला दिन, माँ शैलपुत्री के रूप में पहाड़ जैसी दृढ़ता से युद्ध की शुरुआत। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी, तप और शक्ति का संगम। तीसरे दिन, माँ चंद्रघंटा, जिनकी गर्जना से राक्षस कांप उठे। हर दिन माँ एक नया रूप लेकर असुरों का संहार करती रही। 9 रातों तक चला यह भयंकर युद्ध। राक्षसों का रक्त बहता रहा और देवता आसमान से जयकारे लगाते रहे। 10वें दिन महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर मां पर आक्रमण किया। मां ने त्रिशूल उठाया और सिंह गर्जना के साथ युद्ध शुरू हुआ। घंटों तक चला यह महायुद्ध। आखिरकार मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भेद डाला। राक्षसों का आतंक समाप्त हुआ और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना हुई। यही दिन विजयादशमी कहलाया और तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। मान्यता है कि नवरात्रि की रातों में माँ दुर्गा की शक्ति विशेष रूप से जागृत रहती है। साधक और भक्त इन 9 रातों में व्रत, उपवास और साधना करके अद्भुत फल प्राप्त करते हैं। कई स्थानों पर यह माना जाता है कि अगर नवरात्रि में कोई मन से सच्ची प्रार्थना करता है तो माँ उसकी रक्षा स्वयं करती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, यह हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब भक्ति और शक्ति साथ हो तो धर्म की विजय निश्चित है। इस नवरात्रि आप भी माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से हर अंधकार मिटे और शक्ति, समृद्धि और सुख का प्रकाश फैले। जय माता दी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो मिस्टिक मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमय मंदिर और माता की अद्भुत कथा।